बॉस एक टीआरपी गेम है। तो शिल्पा शिरोडकर जो कि सुपरस्टार महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर की बहन लगेंगी। बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, नहीं तो इंटरेस्ट कैसे है। बिग बॉस में टीआरपी जितना ज्यादा आएगा उसका, जितना ज्यादा उसका टीआरपी होगा, जितना ज्यादा उसमें लोग इंगेज रहेंगे, उतना ज्यादा उसको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, उतना ज्यादा बिग बॉस को पैसा मिलेगा, उतना ज्यादा उसको फायदा होगा। 50 लाख प्राइज मनी 105 दिन 105 डेज घर में रहने के लिए दिया गया। यही कारण है कि काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी अब बिग बॉस में बुलाया जाता है। फिर दीपिका कक्कर जो कि सीजन 12 की फाइनलिस्ट रही थी, उनको दिया गया था 30 लाख रुपया। 13 के उनको दिया गया था 50 लाख रुपया। कि ये सारे लोग फिल्म्स के लिए बेसिकली बिग बॉस आते हैं। कि विवियन डिशेना को हायर किया गया था। हर एक जो कंटेस्टेंट होते हैं उनका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि बाहर नहीं बोलना होता है, जो कि हम बिग बॉस के बारे में बाहर जाके कुछ बोलते नहीं है। बिग बॉस 18 में रजत दलाल के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई। कहीं ना कहीं सबको पता ही होता है कि फेवरेटिज्म कहां तक इसमें एप्लीकेबल है। नमस्कार मित्रों, साथियों, भाइयों, उनकी बहनों, आज मैं बात करने वाला हूं बहुचर्चित शो बिग बॉस के बारे में। यह कैसे ऑपरेट होता है, इसमें कैसे कैसे कंटेस्टेंट आते हैं और फाइनली कंटेस्टेंट जो जीतते हैं वो किस बेसिस पर जीतते हैं। तो भाई साहब, जैसा कि बात करें बिग बॉस 18 का, तो इसमें फाइनलिस्ट रहे विवियन डिशेना और रणवीर सक्सेना, और थर्ड रनर अप रहे रजत दलाल, जिनके ऊपर काफी सारा कंट्रोवर्सी और बिग बॉस को लेकर काफी ज्यादा ट्रोलिंग, और करण सक्सेना को भी लेकर काफी ज्यादा ट्रोलिंग चल रहा है। करण सक्सेना को कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर किया जा रहा है, और ये सब जो झपाटा है ये सारा इंटरनेट पे वायरल चल रहा है। तो क्या फैक्टर्स हैं इन सारी चीजों के पीछे, कैसे ये चल रहा है, इन सारी चीजों पे कहीं ना कहीं एक डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। तो वैसा आप बात करें बिग बॉस के बारे में, तो बिग बॉस एक टीआरपी गेम है। जैसा कि आईपीएल का देखते हैं आप, कि आईपीएल के लिए काफी ज्यादा प्लेयर्स को लाया जाता है टीम्स में, और वो सारा खेलते हैं, और खेल के बेसिस पर जो टीम सबसे अच्छा परफॉर्म करती है उसको ट्रॉफी दिया जाता है। कहीं ना कहीं उसी तरीके से ऑपरेट होता है बिग बॉस भी। बिग बॉस में अच्छे फेम वाले, जिनका फेम काफी साल पहले रहा है, अभी कहीं ना कहीं उनका फेम फेड कर गया है, कहीं ना कहीं वो अभी अपने डाउन फेज में है, उनको लाया जाता है। और ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे ऐसे लोग जिनको फिल्म की चाहत है, उन सारों को कहीं ना कहीं से लाया जाता है, और सबको एक घर में रखा जाता है। अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, अलग अलग टास्क को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, और सारे लोगों को एक जगह रखा जाता है। तो उन सारे लोगों का कुछ ऑडियंस होता है जो कि उनको देखने के लिए इच्छुक होता है, और सारे लोगों का जो ऑडियंस होता है वो सारा इनको देखता है, और कहीं ना कहीं इनका जो खेल होता है, इनका जो गेम होता है, इसके बेसिस पर भी लोगों में इंटरेस्ट दिखता है और सारे देखते हैं। ठीक, इसमें कुछ बड़े नाम, जैसे कि आपको बताया जाए कि विवियन डिशेना को हायर किया गया था। अगर इन्फ्लुएंसिंग फील्ड से बात किया जाए तो रजत दलाल आए थे, और एक और बड़ी नाम का बात करें तो शिल्पा शिरोडकर जो कि सुपरस्टार महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर की बहन लगेंगी, उनको भी हायर किया गया था, जो कि फाइनल डे से 4 दिन पहले एलिमिनेट हो गई थी। इन सारे लोगों को हायर किया गया, इनसे लोगों ने बिग बॉस खेला, और जो भी रिजल्ट था वो आया। अब कहीं ना कहीं 20 से 30% बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, नहीं तो इंटरेस्ट कैसे आएगा। अब बिग बॉस जो है तो टोटल टीआरपी गेम है। बिग बॉस में टीआरपी जितना ज्यादा आएगा उसका, जितना ज्यादा उसका टीआरपी होगा, जितना ज्यादा उसमें लोग इंगेज रहेंगे, उतना ज्यादा उसको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, उतना ज्यादा बिग बॉस को पैसा मिलेगा, उतना ज्यादा उसको फायदा होगा। इसी गेम पे चलता है। अब टीआरपी गेन करने के लिए अलग अलग कंटेंट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग कंटेंट्स उसमें इन्वॉल्व क्रिएटर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, अलग अलग इंटरेस्टिंग गेम्स खेले जाते हैं। इन सारी बेसिस पे बिग बॉस को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, उसका टीआरपी ऊपर जाता है तो पैसा आता है, और उस हिसाब से उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग, उस हिसाब से कहीं ना कहीं सबको पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और फायदा तो होता ही है ऑब्वियसली। नेक्स्ट मैं बात करूं कि क्या प्राइज मनी दिया जाता है, तो प्राइज मनी के बेसिस पे अगर बात किया जाए तो 50 लाख प्राइज मनी 105 दिन 105 डेज घर में रहने के लिए दिया गया था। अब हर एक जो कंटेस्टेंट होते हैं उनका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि बाहर नहीं बोलना होता है, तो वो सारा कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है कि उनको बाहर ये सारी चीजें जाके नहीं बताना है बाहर। और तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके कारण ही सारे कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए होते हैं, जो कि बिग बॉस के बारे में बाहर जाके कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, अब बात करें कि इस साल बिग बॉस 18 का, तो भाई साहब बिग बॉस 18 में रजत दलाल के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई, ऐसा इंटरनेट पर वायरल चल रहा है। और वो इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा बिग बॉस के साथ। ये एजम्पशन नहीं है, ऐसा होता ही है। चाहे कोई भी एड्स में काम करे, कोई एक्टर या इन्फ्लुएंसर, चाहे किसी भी चीज से काम करे, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहा होता है। वहीं अगर बात करें कि इन्फ्लुएंसर्स को क्यों लिया जा रहा है बिग बॉस में, तो ऐसा अगर टीवी एक्टर्स का बात करें तो वो उतना ज्यादा ऑडियंस से कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन यूट्यूब पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं अपने ऑडियंस से, जिसके कारण वो ऑडियंस पुलिंग फैक्टर के तौर पर भी काम करते हैं। और ऑडियंस से काफी ज्यादा कनेक्टेड होने के कारण उनका ऑडियंस में फैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं टीवी एक्टर्स से ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। यही कारण है कि काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी अब बिग बॉस में बुलाया जाता है, और कुछ हद तक ये स्क्रिप्टेड होता है, जिसके कारण अच्छे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कहीं ना कहीं जाने से पीछे हैं। वहीं अगर बात करें इसके प्राइज मनी के बारे में, तो मुनव्वर फारूकी जो कि सीजन 17 के कंटेस्टेंट थे, और वो बिग बॉस के फाइनलिस्ट भी रहे, वो बिग बॉस जीते भी, तो उनको 50 लाख दिया गया था। वही बात करें दीपिका कक्कर जो कि सीजन 12 की फाइनलिस्ट रही थी, उनको दिया गया था 30 लाख रुपया। सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें जो कि फाइनलिस्ट रहे थे सीजन 13 के, उनको दिया गया था 50 लाख रुपया। वहीं बात करें तेजस्वी प्रकाश की जो कि सीजन 15 की फाइनलिस्ट रही थी, उनको दिया गया था 40 लाख रुपया। वहीं बात करें MC स्टैन की, तो वो रहे थे सीजन 16 के विनर, और उनको दिया गया था 31 लाख रुपया। तो ये था प्राइज मनी जो सारे लोगों को दिया गया था, और उनको बुलाने के लिए भी कुछ ना कुछ प्राइज मनी दिया ही जाता होगा।
अब बात करें कि ये सारे लोग फेम्स के लिए बेसिकली बिग बॉस आते हैं और इनको फेम मिलता है, जैसा कि और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जो भी हुआ रहता है इनका, उस बेसिस पर ये वहाँ पे रहते हैं, इनको फेम मिलता है और फाइनली ये आउट हो जाते हैं बिग बॉस से। अब कहीं ये टोटली स्क्रिप्टेड तो नहीं रहता है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो जितना फेमस हुआ उतना उसको फायदा होता है, उतना उसको फेम मिलता है। बाकी बात करें रजत दलाल के साथ क्या नाइंसाफी हुई और क्या नाइंसाफी नहीं हुई, तो ये सारा फेम का गेम था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही होगा और उस बेसिस पर उन्होंने गेम खेला। और कहीं ना कहीं सबको पता ही होता है कि फेवरेटिज्म कहाँ तक इसमें एप्लीकेबल है और कहाँ तक अपना फेम भी बिग बॉस को बनाना रहता है कि भाई मेरा फेम नीचे ना गिरे, मेरा ऑडियंस नीचे ना गिरे। तो सारी चीज़ों के बेसिस पर कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म भी तो होता है, लेकिन उसको मेंटेन रखा जाता है। रजत दलाल के साथ थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई, क्योंकि उन्होंने जो जिस लेवल पे उन्होंने अपना फेम अचीव कर लिया है वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएबल है। कि आपको क्या लगता है रजत दलाल के साथ सच में इंसाफी हुई या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताना। और मैंने जो भी बोला है वो अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल डेटा के बेसिस पर है और जो कंटेस्टेंट रहे हैं बिग बॉस के उनके स्टेटमेंट के बेसिस पर मैंने बोला है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।